तो दिव्य भव्य हरिद्वार कुंभ और गुरुवार को शुरू हुए आस्था के महाकुंभ का आज दूसरा दिन है और जहां श्रद्धालुओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। साधु संत सन्यासी श्रद्धालु लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं और पवित्र कुंभ का हिस्सा बनने के लिए पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ मेला क्षेत्र में कोरोना के मद्देनजर पूरी तैयारियां की गई हैं। भीड़ प्रबंधन पर खासा जोर दिया जा रहा है, खासा ध्यान दिया जा रहा है। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि कुंभ मेले में कोई अपनों से ना बिछड़े। कुंभ मेला पुलिस ने 25 थानों में खोया पाया केंद्र बनाए हैं और कोविड के मद्देनजर उन्हीं श्रद्धालुओं को कुंभ मेला क्षेत्र में एंट्री दी जा रही है जिनके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है या फिर टीका लगवा चुके हैं और टीकाकरण का सर्टिफिकेट है। हरिद्वार कुंभ में थर्मल स्कैनिंग के लिए 100 टीमों का गठन किया गया है। कोविड परीक्षण के लिए 50 टीमें गठित की गई हैं और उत्तर प्रदेश से 100 डॉक्टर और 148 पैरामेडिकल कर्मचारी भी बुलाए गए हैं। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे अपने सहयोगी का। हरिद्वार से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज जुड़े हुए हैं। रामानुज, क्योंकि आप घाट पर ही मौजूद हैं तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले तस्वीरें वहां से दिखाइए। दिव्या, बिल्कुल जो दर्शक इस समय जी मीडिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको सबसे पहले हर की पैड़ी का वो नज़ारा दिखा देते हैं कि वो अपने टीवी स्क्रीन के जरिए देखें कि यहाँ का कितना जो है नैसर्गिक खूबसूरती के साथ में एक अलौकिक जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा। इसी तरह से सुबह से लगातार श्रद्धालुओं के स्नान करने का सिलसिला चल रहा है। आस्था की डुबकी जो पतित पावनी माँ गंगा में है वो लगा रहे श्रद्धालु। और आज चूंकि कुंभ का दूसरा दिन है और जिस तरह से सरकार ने कोविड की गाइडलाइंस जारी की है उसको भी पूरा करते हुए श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँचे हैं देश विदेश के कोने कोने से वो स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है और इसी तरह से देर शाम तक स्नान और पूजा का सिलसिला चलता रहता है। तो अलग अलग घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान करने का सिलसिला चलता रहता है। और फिलहाल किस तरह की जो तैयारी है, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं उनको कैसे लग रहा है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? हरियाणा से आए हैं। तो यहाँ पर कैसा लगा आपको जो तैयारी की गई है और आपने भी स्नान किया? बहुत अच्छा लगा सर, हमने स्नान किया है। हम कुंभ के मेले में नहाने के लिए हरिद्वार आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और सरकार ने बहुत जो व्यवस्था है वो तो ठीक है और जो कोविड की भी बात की है कि कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करें और यहाँ पर आए तो सुरक्षित रहें, आप लोग कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुरक्षित है। सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी है। घाट पर स्नान करने में किसी तरह की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है जी, बहुत बढ़िया है। सरकार ने बहुत अच्छे बंदोबस्त कर रखे हैं जी। तो पूरे परिवार के साथ आई है? हाँ जी। कैसा लगा है आपको यहाँ पर? बढ़िया लग गया। पूजा कर लिया आपने और कैसा सुबह का स्नान? पूजा कर ली। तो दिव्या, इस तरह से जो श्रद्धालु पहुंचे हैं चाहे वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या कहें कि देश के अलग अलग कोने से वो सब पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना हो रही है और गंगा आरती में इसी तरह से श्रद्धालु शामिल होते हैं। शाम को भी गंगा आरती होती है। दिन भर पूजा अर्चना का सिलसिला चलता रहता है। और एक खास बात आप यहाँ पर देखिए कि जिस तरह से जब भी मेला लगता है भीड़ होती है और भीड़ में उस तरह की होता है कि ग्रुप में रहते हैं, लेकिन यहाँ जो पहुँच रहे हैं वो परिवार के साथ रहते हैं, तो केवल अपने परिजनों के साथ में रहते हैं। और घाट की एक बार आप तस्वीर अगर देखें तो उस तरह की भीड़ नज़र नहीं आती जैसे सामान्य दिनों में जब मेला होता है उस तरह से होता। क्योंकि यहाँ लगातार लाउड स्पीकर के जरिए ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं अगर वो स्नान करते हैं तो फिर अपने घर के लिए रवाना हो, घाट पर भीड़ ना लगाए, कोविड के नियम का पालन करें, सुरक्षित रहे और ये बराबर यहाँ पर दिशा निर्देश दिया जाता है। तो ये अपने आप में बिल्कुल रामानुज, लेकिन अभी तो श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। शाही स्नान जब होगा, 2 शाही स्नान आसपास ही पड़ रहे हैं, तो ये भीड़ और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके लिए ट्रैफिक के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है इन सब चीजों को लेकर? बिल्कुल 3 शाही स्नान होना है और वो 12, 14 और 27 अप्रैल को, जिसको लेकर के फिलहाल जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारी करने का दावा किया है। चाहे वो
स्वास्थ्य विभाग हो या पुलिस प्रशासन हो, सुरक्षा के नजरिए से हो, सभी तैयारियां की भी जा रही हैं। और जहां तक स्वास्थ्य विभाग का है, और आपने देखा कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है कि कोविड को चलते कि RT-PCR की रिपोर्ट लेकर के ही श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो स्वास्थ्य विभाग ने इस बात को कहा है कि पूरी तरह से उसका पालन कराया जाएगा। और यही वजह है कि एक बार घाट की तस्वीर आपको दिखा दे कि अगर 3 जब बिल्कुल, तो फिलहाल हरिद्वार से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पुण्य लाभ कमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार कुंभ को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिव्य, सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ के आयोजन को लेकर सरकार संकल्पबद्ध है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को गैर जरूरी रोक-टोक का सामना न करना पड़े। सीएम ने कहा कि केंद्र से पूरा सहयोग मिला और कुंभ कार्यों के लिए 700 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई। स्नान घाट, आस्था पथ, शौचालय, पुलों और सड़कों समेत विकास के कई कार्य हुए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। 150 बेड का अस्पताल बनाया गया है जहां यूपी से डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की गई है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को लेकर पुलिस सर्विलांस सिस्टम को मजबूत किया गया है। जो 3 स्नान होंगे उसमें और अच्छी व्यवस्था हम लोग बनाएं और किसी तरह की कानून व्यवस्था लचर न हो। और उसके लिए हमने बसों की भी व्यवस्था किया है, तो अधिकतम बसें होंगी और हमने उसको चौगुना बढ़ाया है। और उसमें है कि जो कुंभ नहाने आएंगे उनको बॉर्डर से लेकर के और फिर स्नान कराकर फिर उसी गंतव्य तक छोड़ने का काम हम करेंगे। हरिद्वार कुंभ मेले में इस बार भीड़ प्रबंधन पर खास ध्यान दिया जा रहा है और व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि कुंभ मेले में कोई अपनों से ना बिछड़े। कुंभ मेला पुलिस ने 25 थानों में खोया पाया केंद्र बनाए हैं। आईजी कुंभ संजय गुंजियाल ने नीलधारा टापू पर गुरुवार को खोया पाया केंद्र का उद्घाटन किया और आईजी ने कहा कि शाही स्नान के दौरान भीड़ का दबाव बढ़ जाता है। भीड़ में कोई अपनों से ना बिछड़े, इसके लिए बनाए गए 31 खोया पाया केंद्र काफी मददगार होंगे। इन केंद्रों के लिए विभिन्न प्राइवेट कंपनियों ने भी योगदान दिया है और उनके CSR फंड से भी 8 कंप्यूटराइज्ड खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। रूप से कुंभ मेला का शुभारंभ हो चुका है, तो हमारे खोया पाया के सेंटर्स, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो कई बार बच्चे या बुजुर्ग जब खो जाते हैं, तो उस दौरान मेले में क्योंकि क्राउड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे में खोया पाया सेंटर काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। और हम लोगों ने टोटल इसी तरह के 8 सेंटर बनाए हैं जो कि अलग अलग एरियाज़ में है, जो कि सुपर जोन वाले एरिया को कवर करेगा। उसके अलावा हमारे जितने भी थाने हैं, 23 हमारे ऐसे थाने हैं जहां पर यही सब फैसिलिटीज़ वहां रहेगी और थाने भी खोया पाया सेंटर के रूप में रहेंगे। कुंभ मेला क्षेत्र में भीख मांगने वाले लोगों की जिंदगी बदलने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने बीड़ा उठाया है। पहले ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, फिर उन्हें उत्तराखंड पुलिस ने ट्रेनिंग दी और अब पुलिस थानों और चौकियों में भी उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये लोग यहाँ मेस में काम करते हैं। पुलिस ने ऐसे लोग जो कि पहले अच्छा काम करते थे मगर बाद में भीख मांगने का काम उन्होंने शुरू कर दिया, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ रही है। अब ये पुलिस जवानों के लिए खाना बना रहे हैं। पुलिस हमको ले गई रोशनाबाद पकड़ के, वहाँ इन लोग जो ऑफर किए तो वहाँ पे हाँ किया काम के लिए, काम करूँगा। क्या सिखाने को कहा पुलिस ने? पुलिस तो काम कराने को बोले, काम सिखाई। अकाउंट्स का काम मैं करता हूँ, अकाउंटिंग के लिए। और वो ऑफर भी की है कि हाँ दोबारा कहीं पे लगा देगी काम पर। एक सम्मानजनक गौरवपूर्ण जिंदगी जिलाने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया था। उसमें इन सभी को पहले हम लोगों ने उनका मेडिकल टेस्ट कराना, उनका कोविड टेस्ट कराया और उसके बाद जिनको कोई बीमारी है तो उसके इलाज की व्यवस्था की गई, फ्री भोजन की व्यवस्था की गई, उनके कपड़े लत्ते और जैसे कंबल वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। और उसके बाद उनका मोटिवेशन सेशन के बाद जो लोग इच्छुक थे काम करने के लिए उनको ट्रेनिंग देकर हम लोगों ने अपने ही थाने चौकी में कुक के रूप में उन्हें रोज़गार दिया है। और ये रोज़गार देने के बाद इसमें पूर्व में करीब 26-27 लोग थे, जिसमें से 16 लोग अभी वर्तमान में हमारे साथ काम कर रहे हैं। इनको ट्रेनिंग भी दिया गया, जैसे होटल एडिशन वगैरह वहाँ से ट्रेनिंग भी दिया गया है और अभी 8 और जो इच्छुक है वो जुड़े हैं। तो इस तरह से टोटल 24 लोग हैं जो हमारे साथ अभी कार्य करने में जुड़े।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऐतिहासिक झंडा मेला की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि देहरादून के ऐतिहासिक झंडा मेला की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु महाराज जी सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखें। मुझे विश्वास है कि कोविड-19 के इस चुनौतीपूर्ण दौर में पूरी सतर्कता, आस्था और जज्बे के साथ इस धार्मिक मेले का सफल आयोजन किया जाएगा।